राम राम दोस्तों स्कूटियों के नाम पर अच्छी दिखने वाली कुछ स्कूटियां आपकी जिंदगी के कभी भी एल लगा सकती है, जिनको इसी वजह से कम खरीदा जाता है, लेकिन थोबड़े के चक्कर में बहुतों की वॉट लगा देती है। सो आज की वीडियो में उन 5 स्कूटियों की बात करेंगे जो लुक वाइज फंसाती है तो माइलेज के नाम पर तरसाती है। तो हमारी वीडियो की पहली स्कूटी है टीवीएस की एंटोर्क, जो कि 125 सीसी इंजन में आने के बाद भी माइलेज के नाम पर ठेंगा ही दिखाती है। तो इसको लेने वाले भी बहुत जल्दी ही इसको लाइफ से टाटा बाय बाय कर देते हैं, क्योंकि जितना माइलेज ये देती है उस माइलेज वाली बाइक तक को पब्लिक घास नहीं डालती, तो इसको कहां से पनीर पराठे मिल जाएंगे, जिसको कंपनी ने 50 की माइलेज के साथ परोसा है, जो कि रियल में 40 की माइलेज में ही सांस भूल जाती है, जो कि लुक वाइज कोई खास अपीलिंग नहीं लगती, तो माइलेज के हिसाब से भी पसीने छुड़ा के रखती है। इतने माइलेज के साथ बाइक को लेने में ही पब्लिक इंटरेस्ट नहीं दिखाती, तो स्कूटी के नाम का बलवंत राय कौन ही बांधने बैठा है, क्योंकि स्कूटियां कम माइलेज देने की वजह से पहले ही बदनाम है, तो 40 के माइलेज के साथ किसका ही भला होने बैठा है। हालांकि एंटोर्क एक पावरफुल स्कूटी है, लेकिन लुक्स और माइलेज में अच्छों के हाथ जुड़वा देती है, जिसका सिर्फ पावरफुल होना ही किसी को इत्तू सा रास नहीं आया। अगर माइलेज वाइज अच्छी होती तो झोली भर के बिक रही होती। फिलहाल तो ये स्कूटी आपका तेल और ईरान का पानी दबा के पीती है। जैसे ट्रकों के पीछे लिखा हुआ होता है, ईरान का पानी कम पी मेरी रानी। इसी स्कूटी की वजह से इजाद हुआ है, जिसको गलती से भी लेने वालों के सिर पर ये एक बाल तक न छोड़ती, बस सिर के नाम पर खाल ही बचती है, जिसको 2018 में कोरोना से पहले लॉन्च किया गया, जिसमें वायरस के नाम पर तेल पीने का कीड़ा देखा गया है। जिसने इस स्कूटी को खरीदा वो कभी इसकी तरफ गलती से भी वापस नहीं लौटा, जिसमें अच्छे ग्राउंड क्लियरेंस के साथ ही वॉइस कमांड जैसे फीचर्स भी लोगों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने में कामयाब नहीं दिखते, जिसका ऑन रोड प्राइस 1 लाख से 1.25 लाख तक जाता है। तो माइलेज के नाम की भड़क नहीं पालनी, तो इसके नाम का पट्टा अपने गले में बांधने की गलती मत करना। इसके बाद आती है वेस्पा की 150, एक ऐसा ब्रांड जो कि 1999 के बाद 2012 में इंडिया में दोबारा से अपने लक को आजमाने उतरा, जिन्होंने अपनी प्राचीन लुक को आज के टाइम में फिट करने की कोशिश की, लेकिन फेलियर रही, जो कि विंटेज लुक के साथ ही मल्टीपल कलर ऑप्शन में आने वाली वो कारीगरी है, जिसको चलता हुआ इंसान अपने बाप दादा की लाइफ को फील तो कर लेता है, बट माइलेज देख के थू है ऐसी लाइफ पर बोले बिना भी नहीं जाता, जिसके बोरी से शरीर में 150 सीसी इंजन की आत्मा का मिलन करवाया गया है, जिस वजह से माइलेज तो छोड़ो, लुक वाइज भी ढीले कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसको भी 50 की क्लेम्ड माइलेज के साथ बेचती है, लेकिन 35 से 40 की माइलेज में ही प्रसाद बुलवा देती है। आज के टाइम में प्रॉपर शूट बूट वाला बंदा इस स्कूटर पर चलता हुआ मोहनजोदड़ो की खुदाई में निकली हुई सभ्यता की याद दिलाता है, जिसके इंजीनियर माइलेज को सुधारने की तरफ ध्यान ना देकर टाइम पास करने के लिए बस रंगों में ही उलझे हुए दिखे, जिसकी प्राइस सुन के अच्छों के चेहरों के रंग ही गायब हो गए। ऊपर से सर्विसिंग इश्यू, पार्ट्स इश्यू और ट्रस्ट इश्यू के चलते ये वेस्पा की 150 कम और वेस्पा इश्यू 150 ज्यादा लगने लगी। तभी तो कोई भूला बिछड़ा प्राणी ही इसे लेकर सारी मौज इसी जन्म में पाना चाहता है, बाकी तो ऐसी स्कूटी लेने से अच्छा अपना पुनर्जन्म ही चाहता है, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,70,000 के आसपास देखा जाता है, जिसके प्राइस को सुन के इसे लेना तो छोड़ो, देखने तक शोरूम नहीं जाता। इसके बाद आती है अप्रेला RS 150, जिसको एक ऐसा ब्रांड बनाता है जो टेम्पो बनाने के लिए जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं पिज्जो कंपनी की, जिसने 2016 में इसको लॉन्च किया। वैसे तो लुक वाइज इस स्कूटी में कमी नजर नहीं आती, लेकिन जिसकी हम बात कर रहे हैं वहां ये मात खा जाती है, जो कि 150 सीसी सेगमेंट की वो स्कूटी है, जिसमें 154 सीसी इंजन दिया गया और 150 सीसी बोल के बेचा गया, जो कि 150 सीसी इंजन वाली माइलेज प्रणाली की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसको 40 की क्लेम्ड माइलेज के साथ बेचती है, जो कि क्लेम्ड के नाम पर की गई वो माइलेज है जिसको लोग देखना भी पसंद नहीं करते, जबकि इन एक्चुअल बात करें तो 30 तक की माइलेज ही निकाल पाती है। तो सोचो इस माइलेज के साथ ये कितना ही बिक पाएगी, जो कि इस माइलेज के साथ उन लोगों तक ही सही है जो पैसों को हाथ का मैल समझते हैं।
जबकि मिडिल क्लास फैमिली तो रोज नहा लेगी लेकिन ऐसा मैल बर्दाश्त नहीं करेगी जो आपकी जमा पूंजी को काटे। वैसे तो ये एक स्पोर्टी स्कूटी है, लेकिन इसमें माइलेज के साथ ही पूर प्लास्टिक क्वालिटी भी देखी जाती है और कम स्पीड में ड्राइव करते टाइम झटके भी फील कराती है। भले ही इसकी लुक्स और पावर के सभी गुणगान करते हुए मिल जाएंगे, लेकिन माइलेज के नाम की इस फिल्म का कोई जिक्र तक नहीं करता, जिसका ऑन रोड प्राइस 92,000 के आसपास देखने को मिलता है। इसके बाद आती है यामाहा की एरोक्स 155, जो कि 2021 में लॉन्च होने वाली यामाहा कंपनी की वो गुड लुकिंग स्कूटी है जिसकी सूरत भले ही लोगों को अट्रैक्टिव लगती हो, लेकिन इसकी सीरत भरी सर्दी में भी पसीने निकालने का दम रखती है, जो कि प्राइस में जितनी ज्यादा ओवर प्राइस देखने को मिलती है उतना ही माइलेज में देखने को कुछ नहीं छोड़ती। इसीलिए ये बेचारी ग्राहकों के इंतजार करते करते थक जाती है, लेकिन ग्राहक है कि ईद के चांद की तरह दिखते ही नहीं। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसको 45 की क्लेम्ड माइलेज के साथ बेचती है, जबकि इन एक्चुअल बात करें तो 30 से 35 की माइलेज में ही सिमट जाती है, जो कि एक स्कूटी से उतनी ही कम है जितना चाय में चीनी कम। जैसे बिना चीनी के चाय पानी जैसी लगती है, ये स्कूटी भी बिना माइलेज के फीकी ही नजर आती है। तभी तो पब्लिक ऐसे ड्रैकुला की सवारी करते हुए छठे चौमासे ही नजर आते हैं, जिसकी माइलेज आपको बराबर ठोकती रहती है, तो मेंटेनेंस कॉस्ट और रीसेल वैल्यू के नाम पर भी आपको रोने नहीं देती। मतलब ये तो वही बात हुई कि मारे भी और रोने भी ना दे, जिसका ऑन रोड प्राइस 1,70,000 से 1,85,000 तक जाता है, जो कि इस प्राइस के साथ ना किसी का घर बसा सकती है और ना परिवार, क्योंकि एक तो गाड़ी के जैसी प्राइस साउंड, ऊपर से माइलेज के नाम पर अंडरग्राउंड। तभी तो 50-50 कोस दूर तक में भी कोई भूला बिछड़ा सांभा इसको लेने की हिम्मत नहीं दिखा पाता, आम इंसान तो दूर की बात है। इसके बाद आती है होंडा एक्टिवा 125, जो कि इंडियन मार्केट की वो पॉपुलर स्कूटी है जो भी ना देने की इस बीमारी से अछूती नहीं है, जो कि 26 सालों से इंडिया मार्केट पर राज किए हुए है, लेकिन ईवी ऑप्शन में बहुत सी स्कूटियों के आने के बाद से इसके भी वजन में कमी देखी जाती है, जो कि वैसे तो अच्छी लुक्स के साथ ट्रस्टेड स्कूटी मानी जाती है, लेकिन माइलेज के नाम पर यह भी अच्छा मजाक करती है, तभी बिक्री में पहले से कम होती जा रही है, क्योंकि आज के टाइम पर माइलेज नाम का वर्ड्स सबसे ज्यादा सर्च किया जाता है, जहां ये दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। माइलेज की बात करें तो कंपनी इसको 45-50 की क्लेम्ड माइलेज के साथ बेचती है, जबकि इन एक्चुअल बात करें तो ये भी 40 के ग्राउंड की माइलेज ही निकाल पाती है, जो कि एक स्कूटी से कम ही आकी जाती है। फिर भी उन भाई बहनों को धन्यवाद कहूंगा जो इस माइलेज के साथ इसको डेली रनिंग में यूज करते हैं, क्योंकि हम पे तो भैया स्प्लेंडर भी नहीं चलती, पता नहीं लोग एक्टिवा को किस तरह चला लेते हैं। जिसको कुछ खास माइलेज एफिशिएंट नहीं माना जाता, तो बिल्ड क्वालिटी में भी उतना मजबूत नहीं बन पाई कि आपके लिए यमराज से लड़ाई मोल ले सके, जो कि अपने सेगमेंट में आने वाली बाकी स्कूटियों से कम माइलेज की वजह से क्रिटिसाइज की जाती रही है, जिसका ऑन रोड प्राइस 93,000 से 1,05,000 तक जाता है। सो ये थी वो 5 स्कूटियां जो दिखने में तो सुंदर है लेकिन अंदर से काली है। एंड आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में इंटरेस्टेड सी जानकारी के साथ। जय हिंद।